अब बताइए कि जिसका 82 अंक है, जिसका 68 अंक है, उसका एडमिशन नहीं होता है, और जिसका 50 है, जिसका 54 है, उसका नामांकन कैसे हो जाता है? ये तो प्रशासन ही बताएंगे। जब फोन किया जाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। पिछले एक सप्ताह से ये छात्र डेली मोतिहारी के सड़क पे एक छोटा सा बैनर लेके और इसके विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, यहाँ के प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जूलॉजी डिपार्टमेंट में 7 सीटों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। एक ईवर के लिए यानी समान, 3 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी के लिए। लेकिन जब एडमिशन किया गया तो उसमें एक ईवर पे ले लिया गया, 2 ओबीसी पे लिया गया और 1 एसटी पे, यानी 1 ओबीसी और 2 एससी का सीट को इन लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिशन केवल कुछ यहाँ के जो सक्रिय छात्र संगठन है, कुछ खास सत्ताधारी दल के से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है, उनके दबाव में आकर उनके लोगों का एडमिशन किया जा रहा है। और आरक्षण का जो रोस्टर है, उन सारे रोस्टर को इन लोगों ने खत्म कर दिया है और मनमाने तरीके से एडमिशन करने का काम किया है। जो बच्चा सबसे ज़्यादा 82 नंबर लाया है उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उसका वेटिंग लिस्ट में नाम है। और जो 62 नंबर 66 नंबर लाया है उसका नाम आप ले दिए हैं मेरिट लिस्ट में। ये धांधली नहीं तो क्या है? इसको क्या कहेंगे? अभी हम बिहार के मोतिहारी विश्वविद्यालय के बाहर है, यानी कि देख सकते हैं यहीं से विश्वविद्यालय के जो है कि शुरुआत होती है और वह विश्वविद्यालय का मेन गेट है। और ये जो भी लोग हमारे साथ दिख रहे हैं ये छात्र हैं, और आए दिन आप लोगों को बिहार में विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वह देखने को मिल रहा होगा, और काफ़ी लापरवाही बरती जाती है। एडमिशन में जो है धांधली होता है। लेकिन ऐसा ही कुछ मामला है बिहार के मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। देखिए, और यहाँ पे पीएचडी के नामांकन में धांधली हुआ है, जिसको लेकर पिछले एक सप्ताह से ये छात्र डेली मोतिहारी के सड़क पे एक छोटा सा बैनर लेके और इसके विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, यहाँ के प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन एक हफ्ता के पूरे आंदोलन के बाद अब तक क्या इन लोगों को लाभ मिला है, ये जानने के लिए इस वक्त छात्र के नेता आकाश सिंह है, और इस वक्त देख सकते हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के जस्ट हम लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब तक आप लोगों को क्या फायदा पहुंचा है पिछले एक सप्ताह के आंदोलन से? एक सप्ताह के आंदोलन से जिस प्रकार हम लोगों ने सारे सबूतों के साथ प्रेस वार्ता कर पर्दाफाश किया था पिछले एक सप्ताह पहले, और उसके बाद हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो फर्जीवाड़ा एडमिशन हुआ है इसकी जांच कराई जाए, और उसके बाद जांच जब तक होगी जांच तब तक जिस जिस डिपार्टमेंट पे आरोप लगा है कि वो लोग फर्जी एडमिशन किया है, नामांकन में धांधली करने का काम किया है, उन लोगों को एचओडी को हटा दिया जाए। क्योंकि एचओडी जब अपने पद पे रहेंगे तो निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो पाएगा, वो लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। हमने भी देखा है कई एचओडी लगातार पेपर फेरबदल करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारी मांग थी कि आप एचओडी को जब तक जाँच होती है तब तक एचओडी को हटा दीजिए। जब जाँच हो जाएगी, अगर वो दोषी नहीं होंगे तो उनको फिर से रख लीजिएगा, दोषी होंगे तो उनको सस्पेंड कीजिए, हटाइए। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। हम लोग लगातार आंदोलन करें, आज भी हम लोग का प्रोटेस्ट था। उसके बाद आप बोले तो यहाँ हम लोग आए हुए हैं और आगे भी लड़ेंगे। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानेगा तब तक लड़ते रहेंगे। कितने लोगों की एडमिशन हुई है? देखिए मामला सबसे पहले था कि जूलॉजी डिपार्टमेंट और मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट, इन दोनों में मीडिया स्टडी जूलॉजी डिपार्टमेंट में 7 सीटों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। एक ईवर के लिए यानी समान, 3 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी के लिए। लेकिन जब एडमिशन किया गया तो उसमें एक ईवर पे ले लिया गया, 2 ओबीसी पे लिया गया और 1 एसटी पे, यानी 1 ओबीसी और 2 एससी का सीट को इन लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया बगैर किसी सूचना दिए हुए। डीआरसीसी की बैठक होती है, अगर आपको सीट को ड्रॉप आउट करना होता है तो नियम है कि आप डीआरसीसी की बैठक में उसको बात को रखें और वहाँ से सहमति लेकर के आप सीटों को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने सारी नियम कानून के धज्जियाँ उड़ाते हुए सारी नियमों को ताक पर रख करके एडमिशन करने का काम किया है। जूलॉजी डिपार्टमेंट में जिस एक छात्रा बरखा कुमारी का एडमिशन नहीं हुआ है, वह एससी कैटेगरी में एकलौता उसका नाम मेरिट लिस्ट में था, और एससी कैटेगरी के 2 सीटें थी, उसका एडमिशन हो जाना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने उसका एडमिशन नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिशन केवल कुछ यहाँ के जो सक्रिय छात्र संगठन है, कुछ खास सत्ताधारी दल के से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है, उनके दबाव में आकर उनके लोगों का एडमिशन किया जा रहा है। और आरक्षण का जो रोस्टर है, उन सारे रोस्टर को इन लोगों ने खत्म कर दिया है और मनमाने तरीके से एडमिशन करने का काम किया है। अच्छा, दूसरी मीडिया अध्ययन विभाग की वही बात है। 50 नंबर वाली गुंजन शर्मा का एडमिशन हो जाता है, 72 नंबर वाले 68 नंबर वाले स्टूडेंट का नहीं होता है। वो लोग तो हाई कोर्ट भी गए हैं, PIL किए हैं, RTI करते तो जवाब ये लोग नहीं आज तक दिया हुआ है।
धांधली नहीं तो क्या है। और विश्वविद्यालय प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है, चुप्पी साधे हुआ है और लीपापोती में लगा हुआ है। सारे सिस्टम को लगाया हुआ है कि किसी भी तरीके से इसको दबा दो, लीपापोती कर दो। आगे आप लोग कहीं गए हैं कि नहीं? नहीं, आगे तो हमने लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष हम भिन्न-भिन्न माध्यमों से हम रख ही रहे हैं माँग कि आप कार्रवाई कीजिए। हम तो आपको भी बता दिए कि 2 तीनों एचओडी, और आज एक मामला हिंदी डिपार्टमेंट का आ गया है कि सर्वाधिक अंक लाने वाले बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा जा रहा है और कम नंबर वाले का नाम मेरिट लिस्ट में आ जा रहा है। ये कौन सा नियम है भाई? जो बच्चा सबसे ज़्यादा 82 नंबर लाया है उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उसका वेटिंग लिस्ट में नाम है, और जो 62 नंबर 66 नंबर लाया है उसका नाम आप ले लिए हैं मेरिट लिस्ट में। ये धांधली नहीं तो क्या है? इसको क्या कहेंगे? आप बात किए हैं विश्वविद्यालय के प्रशासन से, क्या बोले? बिल्कुल हमने अपनी बात को रखा है, जो बात मैंने आपके समक्ष रखा है, हमने सारी बातों को रखा है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, अच्छे लोगों के गाइड में जांच हो, चोर लोगों के गाइड में नहीं हो। ना तो चूँकि चोर तो चोर को बचाएगा ही, इसलिए हमने कहा है कि बड़े अधिकारियों के निगरानी में इसका जाँच हो, अच्छे तरीके से हो। और जब तक जाँच हो तब तक तीनों डिपार्टमेंट के एचओडी को हटाइए। वो जब तक रहेंगे एचओडी के पद पे तब तक जाँच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा। आपका क्या परिचय हुआ? आकाश कुमार सिंह, छात्र जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी पूर्वी चंपारण। देखिए, ये जन अधिकार पार्टी के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और ये तमाम छात्र हैं और इस वक्त महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है। और आए दिन आप लोगों को बिहार में ये देखने को मिलता है, या स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, सभी जगहों पे जोरदार तरीके से जो है धांधली किया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला है मोतिहारी के, जिस तरीके से आकाश सिंह ने आरोप लगाया है यहाँ के प्रशासन पे कि सत्ता पक्ष के लोगों और उनके दबाव द्वारा जो है कहीं ना कहीं एडमिशन किया जा रहा है। अब बताइए कि जिसका 82 अंक है, जिसका 68 अंक है, उसका एडमिशन नहीं होता है, और जिसका 50 है, जिसका 54 है, उसका नामांकन कैसे हो जाता है, ये तो प्रशासन ही बताएंगे। जब फोन किया जाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। इन लोगों द्वारा भी फोन किया गया है, इससे पहले जब इस कैंपस में पहुंचे हमने भी फोन किया, मोबाइल स्विच ऑफ था। इसमें एक और मामला सामने आई। जब यह मामला तूल पकड़ा, मार्केट में आया, प्रेस के माध्यम से जब चलने लगी और जब इसकी जब यह मामला हाईलाइट हुआ तो एचओडी क्या कर रहे हैं कि जो डीआरसीसी के जो सदस्य हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप बैक डेट में मेरिट लिस्ट पर सिग्नेचर कीजिए। डीआरसीसी के सदस्य अगर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं मेरिट लिस्ट पे, तो उन्होंने क्या किया है कि मेल के माध्यम से जो वाइवा के एक्सपर्ट थे उनके पास मेरिट लिस्ट, दूसरा मेरिट लिस्ट बना करके उनसे सिग्नेचर करा के मंगाया। हम ये भी चाहते हैं कि मीडिया अध्ययन विभाग के एचओडी का मेरी थी और एक्सपर्ट जो मीडिया अध्ययन विभाग में वाइवा लेने आए थे, उन दोनों लोगों के वाइवा का दोनों लोगों के मेल की भी जांच हो। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।